लेकिन उसको गाम में रखने से और जैसे सूर्य की किरणें लगी है तो उसका वजन है आराम आराम से कम हो गया। और उसके अंदर, और जब हम इसको लेके आए थे तो बिल्कुल हरी थी और वजनदार गिया थी। अब इसको मैं एक हाथ में उठा सकता हूँ और इसके अंदर आपको बता के दिखाऊं। इनमें फर्क बताता हूँ। जो देसी खुला बीज है आपको खुली पैकिंग में मिलेगा, और जो हाइब्रिड बीज है ना वो आपको पैकिंग सील मिलेगी। उसके अंदर क्या है, गैस भरी जाती है और गैस के अंदर बीज रखा जाता है। जब एक बार आप उस पैकेट को खोल लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 दिन वो बीज चलता है। नमस्कार सभी को, आप सब कैसे हो। सबसे पहले तो हम माफ़ी चाहेंगे कि हमारी वीडियो इतने दिन बाद में आ रही है। आप सभी को पता है गेहूं की कटाई चल रही है, तो हमारे पास आधे एकड़ के अंदर गेहूं है, उसकी कटाई चल रही है हमारे पास। तो मौसम ख़राब हो गया था बीच में, उसकी वजह से गेहूं की कटाई आधे में रह चुकी है। इस वजह से हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। अब हमको टाइम मिला है तो आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जो आपने आज तक नहीं देखी होगी। इस सीज़न के अंदर घिया की बिजाई स्टार्ट हो गई है, और जो हमने देसी घिया का बीज तैयार किया था, आपने पहले वीडियो देखी थी भी, हम घिया लेके आए थे दो और बीज तैयार कर रहे हैं। तो उनका बीज तैयार हो गया है। एक घिया का बीज तो हमने लगा दिया है, लेकिन दूसरी घिया का बीज आपको दिखाना था कि ताकि आप कमेंट ना करो कि वो घिया देसी, जो देसी घिया थी उसका बीज कहाँ है। तो वो बीज हमने तैयार कर दिया है और एक घिया का बीज हमने लगा भी दिया है। और जो दूसरी घिया थी उसका बीज तैयार हो गया है। जो पहले हम घिया लेके आए थे 2 से 2.5 फुट की, वो वजनदार थी, हरी थी, लेकिन उसको गाम में रखने से और जैसे सूर्य की किरणें लगी है तो उसका वजन है आराम आराम से कम हो गया। और उसके अंदर जो बीज थे वे सारे पक्के तैयार हो चुके हैं। तो आज आपको देसी घिया का बीज दिखाते हैं कि किस प्रकार तैयार होता है और तैयार होने के बाद कैसा दिखता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये घिया 2 से 2.5 फीट की घिया है। और जब हम इसको लेके आए थे तो बिल्कुल हरी थी और वजनदार घिया थी। अब इसको मैं एक हाथ में उठा सकता हूँ और इसके अंदर आपको बता के दिखाऊं, इसके अंदर बीज बजना स्टार्ट हो गया है। तो ये बिल्कुल फुल्ली हो चुकी है, इसके अंदर वजन नहीं है लेकिन इसके अंदर बीज है। तो हम आपको देसी बीज दिखाएंगे देसी घिया का, और जो हमने लगाया है वो भी आपको जगह दिखाएंगे अगली वीडियो में। तो सबसे पहले हम आप इस घिया को काटते हैं, इसका आपको बीज चेक करवाते हैं। तो ये सबसे पहले काटने के लिए हमें एक चाकू चाहिए, जो कि हमने ले लिया है। और सबसे नोटिस करने वाली बात ये है, ये जो नाकू, ये देखिए अभी तक इसके ऊपर बरकरार है। अगर ये टूट जाता तो इसका बीज सारा खराब हो सकता था, लेकिन इसके ऊपर अभी भी ये नाकू है, तो इसका मतलब हमारा बीज सुरक्षित है। अब इसको हम काटते हैं। देखिए अब हम इस घिया को काटते हैं, 2 से 3 जगह काटेंगे क्योंकि घिया अब ना हार्ड हो चुकी है। अब ये घिया बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इस चाकू से कटनी मुश्किल है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कट जाए और आपको भी दिखाते हैं। तो जल्दी जल्दी इसको काटते हैं। ये कटनी मुश्किल है इससे, लेकिन कोशिश हम पूरी करेंगे कि कट जाए। तो थोड़ी चारों तरफ से काटेंगे ताकि इसमें चाकू अच्छे से चल पड़े। देखिए अब कटनी स्टार्ट हो गई है। चाकू बिल्कुल गर्म हो गया क्योंकि घिया ना बहुत हार्ड है। अब चाकू चलेगा इसके अंदर, क्योंकि देखिए इसके अंदर फंसा दिया हमने। अब इसको हम तोड़ने का जुगाड़ देखते हैं। मुश्किल है क्योंकि ये बहुत तेज हो गया, इसको हम तोड़ेंगे बाकी से। हमने देखिए मंगाया, इसे हम तोड़ते हैं इसको अभी। तो देखिए हमने एक चोट लगाई है और ये टूट गई है। अब इसके अंदर से घिया निकालेंगे और सबसे पहले इसके अंदर देखिए आपने देखी जो हरी घिया होती है
वो बिल्कुल ताज़ा और हरी होती है और अंदर काफ़ी निकलती है, जिसकी हम सब्जी बनाते हैं गिरी निकलती है। अब ये सूख के ऐसी हो चुकी है। इसका कुछ आपको हाल दिखाएं, ये देखिए ये ऐसी हो गई है अंदर से। अब इसको थाली के अंदर बीज निकालते हैं हम इसका। देखिए थाली हमारी बिल्कुल खाली है। कभी आप ये सोचो भी बाद में भी इसके अंदर बीज है, और इसके अंदर कितने बीज निकलते हैं वो आपको दिखाते हैं। तो हमारे बीज पक्के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आपको सारे बीज दिखाएंगे कितने हुए हैं, और पहले इसके अंदर से अच्छे से बीज निकालते हैं हम इसको तोड़ तोड़ के। अच्छा कहाँ है, बाटी से तोड़ेंगे इसको। इसको हमने अच्छे से फोड़ लिया। अब आपको एक चीज दिखाते हैं, ये देखिए अंदर से घिया इस प्रकार सूख जाती है। जो देखिए आपको एक कच्चा बीज दिखाऊं, ये बीज जो है सफेद बीज रह चुका है, ये पका नहीं है, ये खराब हो चुका है। और जो ये ब्राउन बीज है ये हमारा पक के तैयार हो चुका है। इसको हम जमीन में लगाएंगे, इसकी बेल बनेगी, इस पर फिर दोबारा घिया लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके अंदर अभी बहुत सारे बीज है, तो सारे हम निकालते हैं। इसको करके देखिए, इसके अंदर बहुत बीज निकल रहे हैं, सारे निकालेंगे हम। सारे इस थाली के अंदर इकट्ठा करेंगे और आपको दिखाएंगे भी हमारी मेहनत कामयाब हुई है या नहीं हुई। क्योंकि उस वीडियो को डालते हुए हमें ये मान लीजिए 2 से 3 महीने हो गए। 2 से 3 महीने में हमारी घिया कितना बीज निकालेगी ये आपको दिखाएंगे। देखिए बिल्कुल वो फॉर्म नहीं होता उस प्रकार से बन गया है, और इसके अंदर बीज बहुत सारा है। हम सारा बीज निकालेंगे, जो कि हमारी मेहनत है। हम इसको दूर से लेके आए थे, किसी ने लगाई थी खेत में, और जब लगाई थी ये घिया लग के तैयार हो चुकी थी, तब हमने बोला था भी हमें 2 घिया देना, देसी घिया लगाइए आपने। हम इसका बीज तैयार करेंगे और हमारे किसान भाइयों को, फार्मर भाइयों को बताएंगे कि देसी घिया लगाने से सब्जी भी बढ़िया बनती है और शरीर भी अच्छा रहता है, और शरीर के अंदर बीमारियां भी नहीं आती। इसके अंदर ये बीज तो खराब हो चुका है, इसके अंदर भी अच्छा बीज है, वो हम सारा निकालेंगे, एक एक बीज वेस्ट नहीं करेंगे कुछ भी चीज। गौर से देखते इसके अंदर अपना बीज बचा है या नहीं बचा। अब देखिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं प्रॉपर इसकी शेप कैसी होती है। अब देखिए ये वो घिया थी जब हम लेके आए थे, वजनदार, ये मान लीजिए 2 से 2.5 फीट की घिया है, तो इसके अंदर वजन 6 से 7 किलो था। अब ये खाली थोथी हो गई है, इसके अंदर से बीज हमने निकाल लिया है। और जिसके अंदर आइटम होता है वो आपको बताते हैं। ये देखिए कागज, बिल्कुल कागज से, जो अखबार का कागज होता है ना, उससे डफर हो चुका है। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा, इसका माल हमने निकाल लिया है सारा। अब जो नीचे बीज पड़ी है जल्दी से इकट्ठा करते हैं और आपको दिखाते हैं हमारे पास बीज कितना हुआ है। क्योंकि हमारी मेहनत है ये, हम 6 महीने से इसको तैयार कर रहे हैं, तो एक भी बीज वेस्ट नहीं होने देंगे। क्योंकि वेस्ट करेंगे तो फिर फायदा क्या है। और कुछ अभी लगा रखी है, कुछ और लगाएंगे, और जो बचे हुए बीज उसको फिर अगले साल लगाएंगे। ये खराब तो होते नहीं है, क्योंकि ये देसी बीज है। अगर हाइब्रिड होते तो पैकिंग के अंदर आते हैं। इनमें फर्क बताता हूँ, जो देसी खुला बीज है आपको खुली पैकिंग में मिलेगा, और जो हाइब्रिड बीज है ना वो आपको पैकिंग सील मिलेगी। उसके अंदर क्या है, गैस भरी जाती है और गैस के अंदर बीज रखा जाता है। जब एक बार आप उस पैकेट को खोल लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 दिन वो बीज चलता है, और जो खुला बीज है वो सालों साल चलता है, कभी खराब नहीं होता। ये देखिए मेरे हाथ में बीज है, आपको सारा बीज दिखाता हूँ। पहले मैं नीचे से इकट्ठा करता हूँ बीज पूरा लिया, बंद कर ले। तो देखिए जो हमारे नीचे बीज पड़े हुए उनको एक एक बीज को हम उठाएंगे, क्योंकि हमारी ये 6 महीने की मेहनत है दोस्तों। हम नहीं चाहते कि
हमारी मेहनत है, पानी फिर जाए हमारी मेहनत पर, और जो हमने बीज तैयार किया है वो खराब हो जाए। क्योंकि कमेंट करने वाले कमेंट करते रहते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं, लेकिन एक बात मैं बोल देता हूँ, जो हमारी वीडियो पे कमेंट करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उनका भी वेलकम है, और जो अच्छे कमेंट करते हैं उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद है। एक दिन सबका आता है दोस्तों, आज हम मेहनत करने लग रहे हैं तो एक दिन हमारा भी आएगा। भगवान जी हमें भी एक दिन जरूर देंगे, एक मौका ऐसा देंगे कि हम जो भी हमारी वीडियो पे गलत कमेंट करते हैं, हमारा हंसी मजाक उड़ाते हैं, उनको जवाब दे सके। आज दिन उनका है, कोई बात नहीं, कभी हमारा भी दिन आएगा बाबा की कृपा से, तो उनको भी दुआ मिलेगा। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ, कोई भी मेहनत करता हो, हम तो ये कहते हैं कोई भी मेहनत करता हो, चाहे आपके गांव का लड़का हो या शहर का हो, कोई भी हो, उसका मजाक मत उड़ाओ। अगर आप उसका साथ नहीं दे सकते तो आप उसका मजाक भी मत उड़ाओ। अगर आप उसका साथ देने की हिम्मत रखते हैं तो साथ दीजिए, उसका मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि वक्त का पता नहीं है कब पलटी मार जाए। आज आप उसकी कंडीशन डाउन है और वो मेहनत करने लग रहा है तो आप मजाक उड़ा रहे हो। जिस दिन वो कामयाब होगा, एक बात ध्यान सुना, अगर आप किसी का मजाक उड़ाते हो, उसकी हालत कमजोर है और वो मेहनत करने लग रहा है, आप उसका मजाक उड़ाते हो, जिस दिन टाइम पलटी खाएगा, जो मेहनत करने वाला बंदा है उसका जाहिर सी बात है अच्छा दिन तो आएगा। जब उसका अच्छा दिन आएगा तो आपसे बात करना छोड़ देगा, ये नोटिस कर लेना। क्योंकि उसको ये सभी चीज़ें याद होती है, अभी कौन उसका मजाक उड़ाता है और कौन उसके साथ है। तो मैं मेरे ऊपर बात नहीं कहता, मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी कमेंट करो, चाहे मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। मैं मेरी मेहनत करने लग रहा हूँ, और जो मेरी वीडियो पसंद करते हैं उनके लिए तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो मेरी वीडियो देखते हैं, पसंद कर रहे हैं, और गलत कमेंट कर रहे हो तो करते हो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप सभी लोगों के लिए एक बात बता देता हूँ, किसी भी इंसान का मजाक मत उड़ाओ, क्या पता वो इंसान आपको कब काम आ जाए। कोई भी इमरजेंसी हो, कितनी भीड़ पड़ी हो, कभी भी वो इंसान आपको काम आ सकता है। मैं तो ये कहता हूँ, किसी का मजाक मत उड़ाना। तो दोस्तों, अभी अपने बीज वाले मैटर के ऊपर आते हैं। तो देखिए, ये 2 से 2.5 फीट की घिया थी और ये हमने तैयार की है। इसके अंदर से पूरा कचरा निकालेंगे और बीज साफ करेंगे, और इनमें बीज में भी फर्क बताएंगे आपको, किसमें क्या फर्क है क्या नहीं। देखिए, हमारी मेहनत रंग लाई है। इस एक घिया के अंदर ज़्यादा नहीं तो 100 बीज तो तैयार हो चुके हैं। अब ये देखिए, हम 100 बीज लगाएंगे। 100 में से अगर 50 बीज भी हमारे लगते हैं तो 50 बीज हमारे लगते हैं एक घिया के बेल के ऊपर। अगर 10 घिया लगती है तो 50 बीज हो गए, 50 बेल होगी, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितनी घिया होगी। और 10 रुपये किलो, पिछले सीजन में तो 80 रुपये किलो घिया बिकती थी, लेकिन अब की बार सीजन में अगर 20 रुपये किलो घिया बिकती है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितने रुपये की घिया होती है। तो ये देखिए, हमारे कपड़े बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि मेहनत करोगे तो कपड़े ख़राब हो गए, जाहिर सी बात है। ये देखिए, हमारा बीज बिल्कुल तैयार हो चुका है। एक घिया के अंदर ये 100 बीज निकल के हैं। ये 100 बीज से ज़्यादा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम 100 बीज है। तो आप देसी घिया का बीज लगाइए और शरीर को स्वच्छ बनाइए दोस्तों, बीमारियों से बचिए। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा बीमारी पता क्या है? आप हाइब्रिड बीज लगाते हो, उनकी साग सब्जी खाते हो, उससे आपको बीमारियां होती है, शुगर होती है, कैंसर होती है। तो आप देसी बीज अपनाइए, देसी बीज लगाइए और देसी खाना खाइए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जो मेरी वीडियो को पसंद करते हैं उनसे तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ऐसे मेरे को सपोर्ट करते रहिए, ताकि हम आपको अलग अलग नई नई वीडियो दिखा सके। और जो भी मेरे प्यारे सब्सक्राइबर भाई है, जिनको भी बीज की जरूरत हो तो हमसे कमेंट में बताना। और जैसे शुगर है, शुगर का हमारे पास इलाज है, उसके लिए कुछ चाहिए तो हमारे को कॉन्टैक्ट में बताना। और जहाँ पे भी मेला होगा, मॉडर्न खेती होगी,
ऑर्गेनिक खेती होगी वो हम आपको सभी चीज़ दिखाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।